भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को विश्व में अभूतपूर्व पहचान दिलाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जो भाषण दिया था उसे आज भी लोग याद करते हैं। भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। वेस्टर्न कल्चर में विश्वास रखने वाले उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर अंग्रेज़ों के जैसे ही चलाना चाहते थे। बालक नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तेज थी और परमात्मा को पाने की उनमें प्रबल इच्छा थी और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे पहले ब्रह्म समाज में गए, लेकिन वहाँ उनके मन को संतोष नहीं हुआ। कुछ समय बाद रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र तर्क करने के विचार से उनके पास गए, लेकिन उनके विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित हो उन्हें अपना गुरु मान लिया। परमहंस जी की कृपा से ही इन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, जिसकी वजह से कुछ समय बाद वे परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप और अमेरिका में लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन भावना से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत कोशिश किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, लेकिन उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में ही रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। आध्यात्म, विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वान उनके शिष्य हो गए। वे सदा खुद को गरीब का सेवक मानते थे। भारत के गौरव को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अलौकिक रूप से अपना देह त्याग किया। बेलूर मठ में अपने गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद को मठ के भविष्य के बारे में निर्देश देकर रात में ही उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली। उठो जागो तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के यही आदर्श आध्यात्मिक हस्ती होने के बावजूद युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा स्रोत साबित करते हैं। आज भी कई लोग हैं जो केवल उनके सिद्धांतों को ही अपना मार्गदर्शक मानते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही मिलते हैं एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।